बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 1 कबीर जी की साखी। इसके कवि हैं कबीर दास जी, जिनका जन्म हुआ 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1495 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रहा काशी, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। एक बात जानने योग्य है कि ये कभी विद्यालय नहीं गए, इन्होंने किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की। फिर भी इन्होंने अपने आसपास के जीवन से जो भी कुछ सीखा उनको साखी के रूप में या दोहों के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लेखांकित किया गया। इनके द्वारा कही गई साखियों से उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का जिक्र होता है और इसका वे भरपूर खंडन करते हैं। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम इनका जीवन परिचय जान लें। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कही गई साखियों के द्वारा मनुष्य को एक सही दिशा ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की सीख मिलती है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात समझी जाती थी कि एक विधवा स्त्री के गर्भ से बच्चे का जन्मना। इस कारण उन्होंने समाज के डर से एक मासूम से बच्चे को एक तालाब के निकट छोड़ दिया। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। वहां से ले जाकर नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। नीमा और नीरू नामक जो दंपत्ति थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे और वो मुसलमान धर्म से संबंध रखते थे। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों के ही संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीर अनपढ़ थे, उन्हें किसी तरह की शिक्षा प्राप्ति का मौका नहीं मिला या उन्होंने किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोई नहीं जानता कि उनका परिवार कहां से संबंध रखता था या उनके असली माता पिता कौन थे। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानें हुई। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर दास जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में महानगर में हुई। महानगर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह सीधा स्वर्ग में जाता है या उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए कबीर जी के प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें। कबीर की रचनाओं के संकलन में बीजक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका संकलन है, जिसके 3 अंग हैं, सबद, साखी और रामायणी। यहाँ पर उनके सबद, साखी और रामायणी के संकलन की कुछ तस्वीरें हैं। इनके काव्य की साहित्यिक विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। इनके जितने भी दोहे या साखियां हम पढ़ते हैं उनमें मुख्यतः उस समय की सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक बुराइयों का जिक्र होता है, जिसका ये भरपूर खंडन करते हैं, अर्थात विरोध करते हैं। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों और जाति पाति के भेदभाव पर भी कड़े प्रहार किए हैं। वे किसी भी तरह के ढोंग आडंबरों का समर्थन नहीं करते और जाति पाति में तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। आगे उन्होंने कहा भी है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इन सुंदर पंक्तियों का अर्थ है कि ईश्वर किसी की जाति पाति को नहीं पूछता। वह जाति पाति का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। उसकी नजर में सब समान है, सभी उसकी संतान है। जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, उसकी आराधना करता है, ईश्वर उसी के ही हो जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाती है। कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको सही दिशा ज्ञान या जीवन का मार्ग दिखा सकता है। उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है।
कबीर जी ईश्वर से भी बड़ा अपने गुरु को मानते हैं। उन्होंने बहुत ही एक सुंदर साखी के द्वारा कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि हे गुरु, मैं आपको सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ और आपके ही द्वारा मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, इसलिए आप महान हैं। कबीर ने काव्य में रहस्यवादी भावना का भी समावेश किया है। उनके काव्य खंड में बहुत तरह की उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का रहस्य छिपा नजर आता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं, उस रहस्य को उजागर करके और जीवन की एक सीख देकर जाते हैं। भाषा शैली। कबीर दास जी की भाषा शैली ने सामान्य जन को यानी कि आम जन को बहुत ही प्रभावित किया है, उसके दिलो दिमाग को छुआ है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यानी कि आसपास के माहौल की मिली जुली भाषा, जिसे साहित्यकार सधुकड़ी के नाम से पुकारते हैं। इसी कारण साहित्यकारों ने उनकी भाषा को सधुकड़ी का नाम दिया है। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, जो कि पूर्व में बोली जाती है, ब्रज की भाषा, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी भाषा का मेल देखने को मिलता है। इन सभी भाषाओं का मिश्रण होने के कारण ही उसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। आइए कबीर जी की साखियों की शुरुआत करते हैं। पहली साखी है, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। यहाँ पर वाणी का अर्थ है वचन अर्थात शब्द, आपा खोने का अर्थ है घमंड अर्थात अहंकार का खत्म होना। कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए कि उसके अपने मन का अहंकार समाप्त हो जाए और अपने तन को शीतलता तो मिले ही, इसके साथ सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति हो। आइए इसका भावार्थ स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलकता हो, अर्थात हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति का अहंकार झलके। इससे हमारा मन शांत रहेगा, अर्थात जो व्यक्ति अहंकार रहित है उसका मन हमेशा शांत रहता है, उसे तनिक भी किसी के प्रति क्रोध या घृणा नहीं होती। सुनने वाले को भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा वो कहते हैं, और जो कि सच भी है। हमें उसी व्यक्ति की बात सुनने का मन करता है जो मधुर स्वर बोलता है, अर्थात किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। आइए कबीर जी की दूसरी साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरन की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ है नाभि। कबीर जी समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से हिरन की अपनी नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है और वह उसकी खुशबू को वन में अर्थात जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है, उसी प्रकार हर व्यक्ति हर प्राणी के हृदय में, घटी घटी का अर्थ है हृदय में अर्थात दिल में, सभी के हृदय में राम बसते हैं। ईश्वर का वास सबके हृदय में है, लेकिन दुनिया इस चीज से अनजान है, वह उसे देख नहीं पाती। आइए इसका भावार्थ स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता अर्थात ईश्वर के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरन की नाभि में ही होती है। एक सुंदर उदाहरण देकर समझाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से कस्तूरी नामक पदार्थ हिरन की अपनी नाभि में ही होता है, लेकिन इससे वह अनजान होता है। हिरन उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की प्राप्ति में या उसकी खोज में इधर उधर भटकता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु इसे वहां नहीं देख पाता। इसका अर्थ है मनुष्य उसे वहां नहीं देख पाता।
वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में और अन्य तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है और तरह तरह के प्रयास करता है कि उसे किसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आइए कबीर जी की तीसरी साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ है, कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार था, मैं का अर्थ है अहंकार, जब तक मनुष्य के अंदर किसी भी तरह का मैं था अर्थात अहंकार था, तब तक उसे हरि की प्राप्ति नहीं हुई। हरि का अर्थ है परमात्मा अर्थात ईश्वर। अब हरि है मैं नाही, कहते हैं अब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर का अहंकार मिट गया है। इस तरह से अज्ञान रूपी अंधियारा मेरे अंदर से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने इस वास्तविकता को जाना, ईश्वर की सत्यता को जाना, अर्थात मेरे अंदर वो ज्ञान रूपी दीपक अब जग गया है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। आइए स्पष्ट शब्दों में भावार्थ समझें। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में किसी भी तरह का अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की खोज में जो व्यक्ति भटक रहा है, सर्वप्रथम उसको अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। यहाँ अहं का अर्थ है अहंकार। इसका प्रयोग अंधकार के लिए किया गया है तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। दीपक यहाँ पर ईश्वर रूपी प्रकाश है जो व्यक्ति के जीवन में उजियारा ला देता है। आइए अगली साखी पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसका अर्थ है, कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि ये संसार सुखी संसार है। इसका हर व्यक्ति खाने और सोने में व्यस्त है और वह इसी कार्य को सच्चा सुख मानता है। लेकिन दास कबीर बहुत ही दुखी हैं, अर्थात वे ईश्वर के वियोग में दुखी हैं। वे अब जान चुके हैं ईश्वर की सत्यता को, इसलिए वे जागे हुए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वे रो रहे हैं। उसके विरह में वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आइए भावार्थ स्पष्ट शब्दों में जानते हैं। कबीर दास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने पीने और सोने का ही काम करती है। इसे ही वह सच्चा सुख मानती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते हैं, अर्थात प्रभु के मिलन की आस में वे प्रयासरत हैं और उनके वियोग में वो जागे हुए हैं कि एक न एक दिन प्रभु उन्हें अवश्य मिलेंगे। उन्हें भी चैन नहीं मिलता, पर तरह तरह के वो यत्न करते हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं, चिंतित रहते हैं और पता नहीं कितनी तरह के प्रयत्न करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए। आइए अगली साखी पढ़ते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुए। विरह का अर्थ है विरह में तड़पने वाला, भुवंगम का अर्थ है सांप अर्थात भुजंग। कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को विरह रूपी सांप ने घर कर लिया है, जिसके तन में मन में, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई भी असर नहीं होता, उस पर किसी की भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से ईश्वर के वियोग में वह व्यक्ति नहीं जिंदा रह सकता, उसे तो राम नाम की रट लग गई है। अगर वह जीता भी है तो वह बोरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। उसकी स्थिति कुछ पागलों जैसी हो जाती है और देखने वाले व्यक्ति उसे कहते हैं कि ये तो पगला गया है, क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।